नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य और भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, टकसाली भाषा कहते हैं तो टकसाली भाषा संस्कृतनिष्ठ भाषा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो अगर इसकी बात की जाए तो देवनागरी लिपि सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जो है एक समिति गठित की थी और जिसने सब सुझावों का आंकलन और अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। तो आचार्य नरेंद्र देव जो है इस समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अवहट भाषा से तात्पर्य है। तो अवहट भाषा जो है वो ग्रामीण अपभ्रंश भाषा थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। तो इसकी प्रकाशन भूमि जो थी ये जो है कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और अगर पत्र पत्रिकाओं की बात की जाए तो इसका संबंध जो है सीधे जन जागरण से है और जागरण को अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेना पड़ता है। और उन दिनों में जो है जन जागरण का केंद्र कलकत्ता नगर था और हिंदी पत्रकारिता का आरंभ वहीं से हुआ था। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ था। तो ये भी याद रखें, इससे संबंधित यही कुछ तथ्य थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। तो वो रचनाकार थे राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और आधुनिक हिंदी साहित्य में जो है के इतिहास में राजा द्वय के नाम से राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिवप्रसाद सिंह जो है दो विख्यात रचनाकार थे। और हिंदी उर्दू संघर्ष में दोनों में राजा प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सेन हिंदी के पक्षपाती एवं संरक्षण बनकर सामने आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। तो अनाम दास के पोथा के जो उपन्यास के जो शीर्षक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादक भार ग्रहण किया गया था। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के जो है वो संपादक बने थे और सन 1920 तक उनका संपादन जो है वो करते रहे थे। तो इसका संपादन जो है वो 1903 में शुरू हुआ था। तो ये याद रखें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। तो नीला चांद उपन्यास के लेखक जो हैं वो शिव प्रसाद सिंह जी हैं और ऑप्शन में जो है वो नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि थे। तो नागार्जुन जो है वो प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और उनका जो वास्तविक नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, सिंह द्वार शब्द में समास है। तो इसमें तत्पुरुष समास है। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता हैं अरुण कमल जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और इनके द्वारा रचित जो है अन्य कृतियां हैं ग्रहण 3 और सबूत, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है। तो राहुल सांकृत्यायन की जो आत्मकथा है उसका नाम है
मेरी जीवन यात्रा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और राहुल सांकृत्यायन जी की जो आत्मकथा है वो 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी और इनमें पहले 2 खंड उनके जीवन काल में क्रमशः 1946 और 1947 में प्रकाशित हुए थे और शेष 3 खंड जो है उनकी मृत्यु के बाद 1967 में प्रकाशित हुए थे। तो ये भी कुछ इसके इससे जुड़े हुए तथ्य हैं, वो भी याद रखें। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी, तो मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है वो लम्ही में सन 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1936 में हुई थी और उनके बचपन का नाम जो है वो धनपत राय था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1936। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है, तो वो थे मुंशी प्रेमचंद, सॉरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। उन्होंने सिर्फ 3 कहानियों से ही जो है वो हिंदी कथा साहित्य में अपनी पहचान बना चुके थे, अनूठी पहचान थी उनकी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहते हैं, तो उस धारा को जो है वो प्रगतिवादी धारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है, तो वो है कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दिनकर जी की जो कुरुक्षेत्र नामक काव्य कृति है वो भीष्म पितामह और धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है, तो इनमें से जो है वो रामविलास शर्मा जी जो हैं वो ललित निबंधकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और कुबेरनाथ राय, विद्या श्रीनिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो ललित निबंधकार हैं। और जबकि रामविलास शर्मा जो है वो एक मार्क्सवादी आलोचक हैं और उन्होंने मार्क्सवादी आलोचना से प्रभावित प्रगति और परंपरा प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य आदि निबंध संग्रहों की रचना भी की है, तो ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक का नाम है, तो हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं, तो दुष्यंत कुमार जो है वो साय के धूप के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य जो है वो है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है और जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है, तो ये इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रिय प्रवास इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और भारत सरकार द्वारा जो है सन 1972 में उर्वशी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं उनको जो है 1972 में जो है इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और वही जो है हारे को हरिनाम शीर्षक के रचनाकार भी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो अज्ञेय जी को जो है उनकी कृति थी कितनी नाव में कितनी बार, इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है और 1978 में जो है उन्हें ये पुरस्कार मिला था। और अगर उनकी अन्य कृतियों की बात की जाए, हरिहास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बांक पर छाया, असाध्य वीणा, चिंता, इत्यलम, ये सभी उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं।
अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम पर किया गया? तो इसका जो द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया है। और 1950 से 1975 तक का समय जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग से अभिहित किया जाता है। तो ये याद रखें, द्विवेदी युग जो है 1950 से 1975 तक माना गया है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के रचनाकार का नाम है? तो राग दरबारी की रचना जो है वो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा की गई है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चंस। तो श्रीलाल शुक्ल की जो है ये एक व्यंग्यात्मक कृति है और जिसमें राजनीति पर कटाक्ष किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो हवा का पर्यायवाची जो नहीं है वो है अनल। ऑप्शन नंबर बी, अनल जो है वो आग को कहा जाता है। मूक का विलोम शब्द है, मूक का विलोम शब्द होता है बाचाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और इसकी कथा वस्तु मुख्यतः बाण की कादंबरी तथा हर्ष चरित से संग्रहित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? तो जो जायसी जी जो हैं उन्होंने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है अपनी रचनाओं की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले है गोदान, सबसे पहले आती है सेवा सदन, सेवा सदन, फिर आती है गबन और फिर गोदान। तो ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पंक्ति पद की रचयिता का नाम है? तो ये पद जो है वो मीराबाई द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, आल्हा खंड का दूसरा नाम है? तो आल्हा खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में जो है ये आला खान के नाम से प्रचलित है और ऐसे इसे परमाल रासों के रूप में जाना जाता है। धीरे धीरे जो है आल्हा लोकगीत की एक शैली बन गया है और परमाल रासों के जो रचयिता हैं वो जगनिक हैं, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है वो अवधी नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो हिंदी के जो प्रथम कवि माने गए हैं वो है सरहपाद। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? तो उसका नाम है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में उन्हें माना गया है और ये एक सूफी संत थे और अनेक विद्वानों ने इन्हें हिंदुस्तान की तूती या तोतिया हिंद भी कहा है। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। तो इसमें गलत विशेषता ये है कि इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रिजभाषा में रचनाएं की हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंतकाल कहने वाले विद्वान का नाम है? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने जो है आदिकाल को सिद्ध सामंतकाल नाम दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
जगदीश शब्द की सही संधि होगी तो इसकी सही संधि है ऑप्शन नंबर बी, जगत जमा ईश। राष्ट्र कवि की किस कवि को संज्ञा दी गई है? तो राष्ट्र कवि जो हैं वो कहे जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। संशय की एक रात के लेखक हैं। संशय की एक रात जो है वो नरेश मेहता जी की का जो है एक काव्य खंड है, खंड काव्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? तो तार सप्तक जो है हिंदी में जो है प्रयोगवाद का प्रारंभ जो है 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवाद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शुद्ध शब्द क्या है? तो जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो बाल्टी एक विदेशज शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो वो है क्षेमेंद्र जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्षेमेंद्र जी जो है वो अभिनव गुप्त के शिष्य थे और वो ध्वनिवादी थे और उन्होंने औचित्य को महनीय स्थान दिया था। औचित्य को उन्होंने साहित्य शास्त्र में व्यवस्थित रूप अवश्य दिया लेकिन उसके वे उद्भावक नहीं थे। और भरत मुनि का रस सूत्र है विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। और भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याकार हैं भट्टलोलक, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। ये सभी जो है इनके व्याख्याकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास की रचना रघुवंशम है। तो जो कालिदास की जो रचना रघुवंशम है वो एक महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बनारसी दास जैन ने लिखी है। तो बनारसी दास जैन जी ने जो है वो हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है। तो उस पंक्ति में जो है वो श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव जी को जो है केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत माना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें कवि हृदय नहीं मिला था और केशव को वेदांतवादी मिश्र कहा है। अगला प्रश्न है, काव्यम रसात्मक काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं। तो इसकी प्रस्तोता जो माने गए हैं वो है आचार्य विश्वनाथ जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है। तो संचारी भाव जो हैं वो माने गए हैं 33। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया था? तो वो थे भवभूति जी। ऑप्शन नंबर बी। परमाल रासो काव्यकृति के कवि का नाम है। तो परमाल रासो काव्यकृति जो है वो जगनिक द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है। तो वो है पितरः। नीलोत्पल शब्द में समास है। तो नीलोत्पल शब्द में जो है वो कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। तो स्त्रीलिंग शब्द है संध्या। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। तो उसे
संधा भाषा कहा जाता है। यहाँ संध्या लिखा है, लेकिन ये इसका सही जो शब्द है वो है संधा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो बर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो है आशीर्वाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विवेदी युग की कवि नहीं है? तो द्विवेदी युग के कवि जो नहीं है वो है सोहन लाल द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। वो एक राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि थे। और सोहन लाल द्विवेदी जो है नवयुग की राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत और प्रमुख गांधीवादी कवि थे, तो ये भी याद रखें। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है? तो त्यागपत्र जो है वो जिनेंद्र जी का उपन्यास है जो 1937 में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो सन 1800 में जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। और इस कॉलेज में जो है भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया था। और उन्होंने हिंदी के शिक्षण के 2 भाषा पंडित लल्लू लाल और सदल मिश्र की भी नियुक्ति की थी। तो इसमें जो है सदल मिश्र ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो धनिया और झुनिया जो है प्रेमचंद के गोदान नामक उपन्यास के पात्र हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो पढ़ा लिखा जो संत था वो थे सुंदरदास जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सुंदरदास जी जो है छोटी सी आयु में ही संत दादू के शिष्य बनकर अध्ययन करने के लिए काशी चले गए थे। और इन्होंने जो है व्याकरण, दर्शन, साहित्य, वेदांत और पुराणों का गंभीर अध्ययन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सुंदरदास जी। भक्तमाल के रचनाकार हैं? तो भक्तमाल जो है वो नाभादास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है? तो बाल मुकुंद गुप्त का जो काव्य संग्रह है वो है शिव शंभू के चिट्ठे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? तो पद्मावत के अनुच्छेद हैं ऑप्शन नंबर अनुच्छेदों का नाम है खंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।